बीते दिनों मुन्ना यादव की जो हत्या हुई थी उसको लेकर अभी हम लोग दुधिया टोला में मौजूद हैं। महाराजगंज का यह दुधिया टोला है जहां पर राजद के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी पहुंचे हुए हैं परिवार वालों से मिलने के लिए। यादव को टारगेट बनाया जाता है और जो है जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है या माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, तो इसके ज़्यादा हत्याएं होने की सूचना मिल रही है और हम लोग आँख से भी देख रहे हैं। तो प्रशासन पैसा लेके बैठ गइल बाटे न, तो बताई गरीब खाती ऐसा आदमी खाती वो ना पकड़ ले रही अभी तक ले। धरती में नहीं के लोनु घुस गए, आसमान में नहीं के लोनु भाग गए। अभी तक प्रशासन पूछे तक भी नहीं के आई कि का भइल बा नहीं के भइल, कहाँ से आग बनी लोग, पर ऐसे के कोनो नेता अभी तक नहीं। जो आमदी डेली आता था दुकान पे 2 घंटा रहता था, 1 घंटा वो दोनों। और उस दिन क्या बात हुआ कि सीधा निकाल के हार्ट पे ही गोली मार दिया, 1 मिनट भी नहीं बोला मेरे भाई, वहीं पे मर गया। ये टारगेटेड हत्या किया जा रहा है। जैसे लाली यादव भी राजद समर्थक थे, मुन्ना यादव जी भी राजद समर्थक थे, इसलिए इन लोगों की हत्या हो रही है कि राजद यहाँ भयभीत हो जाए। अभी हम लोग शांति प्रिय प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए, अपराधी लोगों को पकड़ करके अंदर कीजिए, वरना बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। जब जनता उग्र होगी तो कोई यहाँ थाना गुंडा नहीं बचेगा। बीते दिनों मुन्ना यादव की जो हत्या हुई थी उसको लेकर अभी हम लोग दुधिया टोला में मौजूद हैं। महाराजगंज का यह दुधिया टोला है जहां पर राजद के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी पहुंचे हुए हैं परिवार वालों से मिलने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे परिवार वालों के साथ मिलकर उनसे बात विमर्श कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या था इस हत्या का। मुन्ना यादव विकलांग थे और उनकी हत्या के बाद कहीं ना कहीं इसकी चर्चाएँ पूरे जिले में हो रही है इस हत्या की, और जिसको लेकर राजद के कई नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं आज अवध बिहारी चौधरी आज खुद पहुंचे हैं उनके परिवार से मिलने के लिए। चल के हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। देख सकते हैं आज आप पहुंचे हैं मुन्ना यादव के जो हत्या हो गई थी उनके निवास स्थान पर, क्या कहिएगा? हम तो यही आए हुए हैं, चूँकि कहीं और व्यस्त थे। तो ये घटना 2 तारीख की है और मुन्ना यादव विकलांग, जैसा कि उनके अभिभावक बतला रहे हैं कि वो बैठे थे और 2 आदमी आए जिनका नाम भी ये बतला रहे हैं। उन लोगों ने गोली चलाया और मुन्ना यादव तत्क्षण वो अपना दम त्याग दिए, अस्पताल वगैरह ले गए लोग। परंतु पुलिस जो अपने स्तर से जो हमको बातें हुई कि एक आदमी जेल गए हैं, लेकिन उसमें पुलिस से कहना है कि हम लोग पूरे तरीके से इसके मतलब सच्चाई को हम लोग जान गए हैं और हम लोग किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। हम लोग उनको जो घटना किया है उन लोगों को हम लोग बहुत जल्द गिरफ्त में लेंगे। आज करीब सर हफ्ता दिन हो गया, अभी तक शायद गिरफ्तारी भी नहीं हुई है जो लोगों ने गोली मारा है उनको। हाँ, तो ये तो माने निष्क्रियता कही जाएगी, प्रशासन की लापरवाही। इतना देर तक नहीं रुकना चाहिए। हत्या तो क्लाइमेक्स है क्राइम का, इसलिए जितना जल्दी होना चाहिए करना चाहिए, नहीं हुआ है। इसीलिए तो हम लोग आए हुए हैं। हम लोग प्रशासन जो पुलिस महकमे के हेड है उनसे हमने बात किया। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस चीज़ को बहुत जल्द से जल्द, हम लोगों के नज़र में खुलासा हो गया है कि कौन घटना किया है, उन लोगों को हम पकड़ेंगे और कार्रवाई जो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो जेल के सलाखा या अन्य चीज़, वो हम करेंगे। सर जैसे फिल्मों में देखा जाता है कि एक घटना घटती है उसके कुछ देर के बाद दूसरी घट जाती है, वैसा ही सिवान में भी हो रहा है। कल भी एक लाली यादव जो काफ़ी पुराने मतलब समाजसेवी थे, बड़े आदमी भी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। हाँ, हम तो स्वयं गए थे, घटना घटी और फ़ोन आया, हम एकदम दौड़े दौड़े चले गए और सारे चीज़ को देखा हमने। हम तो वहाँ से 4 बजे भोर में लौटे हैं चैनपुर से। लाली यादव के जो डेड बॉडी था उसको सबको मतलब एम्बुलेंस में इंक्वेस्ट बनने के बाद से मतलब उसके चिराई के लिए, पोस्टमार्टम के लिए तो हम लोगों ने बुलवाया, भिजवाया। कलेक्टर से भी वहाँ बात हुई, अस्पताल के लोग रात में ही उनके ऑपरेशन पोस्टमार्टम हो जाए, इस पर बात हम लोगों ने किया था। हम लोग बैठे थे, हम थे, अमर यादव जी थे और उसामा जी थे, अन्य लोकल नेता थे। हम लोग तो पूरे
वहाँ पर बैठ करके और तब तक नहीं हटे जब तक हर चीज़ की जानकारी हो गई। आपको वहाँ पर जो डॉग स्क्वाड भी आया और सब लोगों के सामने बातें हुई। बड़े दुखद घटना है। लगता है कि ये हत्याएं खुल करके हो रही है और अपराधी के मनोबल बढ़े हैं और नियंत्रण ख़त्म हो गया है और पुलिस और सरकार के इकबाल कम हो गया है। ये विधि व्यवस्था में जो डिटोरिएशन गिरावट हुआ है, यह कोई आदमी सुरक्षित नहीं है कि कब किसके साथ घटना हो जाएगी। तो हम तो थे और वहाँ पर हमने कहा था, सब लोग हम लोग कहे थे कि दोषी जो है बचे नहीं और निर्दोषी फंसे नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी फैसला तो हम लोगों के पास जहाँ हम बैठे थे, हम लोग एसपी साहब स्वयं थाना से उठ कर आए और कहे कि हम इस पर आप लोग जो कह रहे हैं उसके तहत हम FIR कर दें। वो उनकी पत्नी बेचारी बहुत ही बेहोश की हालत में थी, तो उन्होंने कहा उस समय FIR जो हुआ होगा, हम लोग तो उन लोग को अपने घर पर, हम लोग तो रोड पर थे, कि वो पत्नी उनकी दस्तखत की होगी। एसपी साहब कहे कि हम उसको ले लेंगे और ले करके हम अपना काम करेंगे। सर भले अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, लेकिन विगत कुछ जो हत्याएं हुई है उसमें देखा गया है कि यादव समाज को ही टारगेट बनाया गया है, इनकाउंटर किया गया। चाहे 2 जो हत्याएं हुई, इसको लेकर जिले में भी चर्चा हो रही है कि यादव को ही टारगेट बनाया जा रहा है। हाँ, यादव को टारगेट बनाया जाता है और जो है जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है या माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, तो इसके ज़्यादा हत्याएं होने की सूचना मिल रही है और हम लोग आँख से भी देख रहे हैं। तो सवाल है कि हम लोग भी सत्ता में 15 बरस थे, लेकिन हम लोग सबके सुरक्षा रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पर, DGP पर आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी दबाव बनाई रखती थी और उस ज़माने में सबको समान रूप से मतलब सुरक्षा मिले और कानून खूब बुलंदी के साथ दोषी को अपने स्तर से सज़ा दिलाने का काम करावे, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। क्या लगता है कानून का राज नहीं है, कानून खत्म हो गया है? कहाँ से कानून का राज है जब इस तरह की घटनाएं होती है दिन दहाड़े। लाली यादव का क्या था? लाली यादव को तो हत्या जो है थाना में हो गई, थाना से 20 कदम की दूरी वो हो गई। 20 कदम क्या है, पिच रोड पर वो जो है मुंह के भरे गोली मारा बदमाश था, वो गिर गए। और उनका तो जब हम गए तो लगता था कि कोई बोरा में कस करके रखा है, वैसा मतलब बेचारे मुंह के भरे गिर गए थे, गोली मार दिया, गिर गए मुंह पर, पिच रोड पर गिर गए थे। और सामने थाना है, मंदिर के बगल में जो रोड है और सामने थाना है, तो इसमें तो कॉन्स्पिरेसी है, संलिप्तता है। हम लोगों ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर थाना वाले इसमें अपना सक्रियता दिखाई दिए होते तो लाली यादव की हत्या नहीं होती। थाना पर मार करके और बदमाश भाग गए और पुलिस देखती रह गई। रोड पर गश्ती दल था, वो क्या कर रहा था? ये तमाम बातें हैं। हम लोगों ने कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और जो इसमें फंसे हुए लोग हैं, अब वो लोग तो निश्चित इसमें कानूनी शिकंजे में आएंगे। और एसपी से भी हम लोगों ने कहा है कि आप इस चीज़ को देखिए, अन्यथा आगे भी जो घटना वो हुई है उसके विरोध में हम लोग जो तौर तरीके होते हैं जनप्रतिनिधि या आम जो हमारे लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल, हम तमाम लोग एकजुटता के साथ वामपंथी लोगों के साथ इस मामले को अगर नहीं कार्रवाई बढ़िया तरह हुई तो हम लोग फिर अपना काम जो है करेंगे और हम लोग बाध्य कर देंगे कि आपने क्यों नहीं महाराजगंज में कार्रवाई किया, क्यों नहीं आप चैनपुर में कार्रवाई किया। तो इस पर हम लोग तत्पर है। सुनने में आ रहा है कि मुन्ना यादव जो थे शायद राजद के समर्थक थे, इस तरह की भी बातें आ रही है। तो अभी तो आपने पूछा, हमने कहा कि लक्ष्य बना करके बदमाश हत्या कर रहे हैं, राजनीति हत्या है ये माना जाए। क्यों नहीं, इसको तो कहा ही जाएगा कि यह जो है मुन्ना यादव को, आखिर मुन्ना यादव का कसूर क्या था?
वो तो ना बदमाश थे, ना किसी को कोई गाली दिए थे, ना किसी के साथ अजुराए थे, वो विकलांग थे। आखिर उस व्यक्ति को, उस नौजवान को, विकलांग को गोली मार करके हत्या कर देने के कारण क्या है? यही कारण तो पुलिस को जांच करना है, अब पता लगाना है, खुलासा करना है कि मुन्ना यादव की हत्या किस कारण से हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए सर। इससे उन्हें चलिए आइए, उनके पिताजी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप ही के लड़के थे वो मुन्ना यादव? हाँ सर। क्या हुआ था, कैसे उनकी हत्या हो गई? कुछ नहीं हुआ था सर, रोजीने की तरह बाजारे रसगुल्ला ले आके खिले आपको? बच्चों को छे नाच नतकुर है। और रसगुल्ला खिया के माई से कहल पानी ले आओ, पानी ले आके दिला, हाथवा धोले, हाथवा धोले तो धो के हाथवा धो दिला तो 2 जना अले गाँव के, दीपक सिंह और चंदन सिंह। अच्छा, पहचाना तो नहीं लोग? हाँ भाई, तो अब इतना टाइम लगा? आवेदन देनी थाना पर? हाँ, अभी ले नहीं लोग पकड़ाई? सब उहे लो लिखले बा, सब उहे कहले बनी शुरू से। आ चंदन एक ही बार आवाज आई गुमटिया में से पड़ाक, हम रह के विश्वास ना रहे कि ये लो रोज आवत मारिए दी। वो डेली आवत रहल लोग? हाँ, डेली आई लो, साथे पानी मांगी लो। गाँव के लोग? हाँ, गांव के लड़का हलो, हमारे गांव के पानी मांगी लो, जौन मांगी लो, 1 घंटा आपस में खैनी बनाई लो, खाई लो। ये उनके भाई हैं? हाँ, वो लोग गाँव के हैं जो लोग मारे हैं? दोनों गाँव पहचानते के हैं आप हैं, लोग? पूरा पहचानते हैं, दीपक और चंदन। के अलावा तीसरा नाम भी बता दिए हैं पुलिस को, मगर पुलिस 7 दिन हो गया नहीं पकड़ा। इसका मतलब पुलिस घूस लिया है उन लोगों से। मैंने प्रशासन के कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? ना नहीं है, इसका मतलब उससे पैसा लिया हुआ है वो लोग थाना, तभी नो नहीं पकड़ रहा है। 7 दिन हो गया, 1 दिन में मुजरिम को पकड़ा जाता है। जब हम खुलासा बता दिए कि ये अमदी मारा है गोली मेरे भाई को, तो उसके भाई को उठाने से क्या लाभ होगा हमको? अच्छा, सुनने में आ रहा है कि वो पार्टी के भी समर्थक थे, राजद के आपके भाई शायद? हाँ, फोटो लगाते थे लालू यादव का, तो उसी के लेके नाराज होगा वो लोग भाजपा है सब। अच्छा, तेरी राजनीति हत्या है क्या? अब वही लोग ने बताएगा, पकड़ाएगा तो। जो अमदी डेली आता था दुकान पे, 2 घंटा रहता था, 1 घंटा, वो दोनों। और उस दिन क्या बात हुआ कि सीधा निकाल के हार्ट पे ही गोली मार दिया, 1 मिनट भी नहीं बोला मेरा भाई, वहीं पे मर गया तुरंत। वो तो गोलियां मरवा जो हत्या हो रही है सिवान में, इसको लेकर? देखिए, सिवान में जो अभी हत्या हो रही है राजद समर्थकों का, इससे पूरे जिला में और बिहार में पुलिस प्रशासन पर जनता का विश्वास नहीं है, और सरकार के मिली भगत से, यहाँ पदाधिकारी लोगों के मिली भगत से ये सब विपक्षी लोग जो हैं राजद को, इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए ये टारगेटेड हत्या किया जा रहा है। जैसे लाली यादव भी राजद समर्थक थे, मुन्ना यादव जी भी राजद समर्थक थे, इसलिए इन लोगों की हत्या हो रही है कि राजद यहाँ भयभीत हो जाए और एनडीए अपना परचम फहरा आप लोग सके। क्या कर रहे हैं? जब हत्या हो रहा है, आप लोग जान रहे हैं कि राजनीतिक हत्या है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग शांति प्रिय प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए, अपराधी लोगों को पकड़ करके अंदर कीजिए, वरना बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। जब जनता उग्र होगी तो कोई यहाँ थाना गुंडा नहीं बचेगा। आंदोलन होगा आने वाले समय में? हर न्याय थाने नहीं मिला पर तो? होगा, हर थाने पर होगा आंदोलन, यदि अपराधी नहीं पकड़ाता है तो। चैनपुर में थाना के पास ही में हत्या हो गया, वहाँ पे। थाना में हत्या हुआ है, वहाँ के तो मिली भगत हैं दरोगा जी। इसलिए अभी शांति प्रिय से राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन के लोग ये मांग कर रहे हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द आप पकड़िए, वरना आंदोलन हर थाने पे आंदोलन होगा। यही दे दे सब रख के ना तो मार दे, मन दे दिले रहती है अपना माइयों बाप से मांग के। वो विकलांग बनी ना? वो विकलांग बनी है? वो एगो पैर से रखी है, केहू अच्छा से खराब के तोड़ी ना होई, खराब से खराबे के होई। का पहले से कोनो दुश्मनी कुछ भी लगा? ना रहल हम लोग से दुश्मनी। वो लोग बराबर आवत रहला दुकान पर? हाँ, रोज आवत रहल लोग, पानी मांगी लो, ठंडा लेके जाए लो, पी लो, पहले मिक्सचर अक्सर खाई लो। पहले से दुश्मनी रही तो सड़का को हो रहती। अच्छा, अभी तक जो मरले बा, वो पकड़ाइल ना अभी? नहीं, क्या जबकि वो लोग नाम भी जानता नहीं। हाँ, चंदन दीपक नाम है। तो का लागत है वो लोग, प्रशासन अच्छा से काम नहीं करत का? ना, प्रशासन पैसा लेके बैठ गइल बाटे ना, तो बताई गरीब खाती ऐसा आदमी खाती वो ना पकड़ले रही तभी तक ले। धरती में नहीं के लोनो घुस गए, आसमान में नहीं के लोनो भाग गए। अभी तक प्रशासन पूछे तक भी नहीं के आई कि का भइल बा, नहीं के भइल, कहाँ से आग बनी लो, पर ऐसे के कोनो नेता अभी तक नहीं किलो आए। क्या नाम है राहुल? लालसा कुमारी। घर कहाँ है राहुल? महाराजगंज। ना वो राहुल माई का नारायणपुर। नारायणपुर के रहे वाला है राहुल। हाँ। ठीक है।